टेन फिंगर्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के गणित में प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न क्रमांक 7 हल करेंगे। प्रश्न इस प्रकार से है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश व 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमसे प्रश्न में कहा गया है कि एक यहाँ पर भवन है और इस पर संचार मीनार लगी है। आप लोगों ने देखी होगी संचार मीनार, ये टावर होते हैं जो मोबाइल वगैरह के। तो यहाँ पर कोई एक बिंदु है। अब यहाँ से जब हम संचार मीनार के तल को देखते हैं, तल ये हुआ तो बनता है 45 अंश का कोण, और जब संचार मीनार के शिखर को देखते हैं तो फिर बनता है 60 अंश का कोण। तो हमें बताना है संचार मीनार की ऊंचाई। अब हम इसका पहले एक रेखा चित्र बना लेते हैं। ये बनेगा इस तरह से। अब हमने रेखा चित्र में नाम भी दे दिए हैं और हमें साथ साथ भवन की ऊंचाई भी दी है 20 मीटर। तो हमने रेखा चित्र में नाम दे दिए हैं। अब हम शुरू करते हैं। ये जो BC है ये है भवन की ऊंचाई, तो हम पहले लिख लेंगे माना BC बराबर भवन की ऊंचाई, और BC बराबर हमें दिया है 20 मीटर। क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा समझ लीजिए कि हमें करना क्या है। हम सबसे पहले लगाएंगे इसमें tan 45 डिग्री, तो उसमें आ जाएंगे BC और BD, जिससे हमें BD पता चल जाएगा। फिर हम लगाएंगे tan 60 डिग्री, उससे हमें AC पता चल जाएगा। tan 60 डिग्री में पूरा का पूरा AB लेंगे और जो AC है वो हो जाएगा AB माइनस BC। तो इस तरह से हम AC की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और यही AC की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना AC बराबर संचार मीनार की ऊंचाई और यही हमें ज्ञात करनी है। और AC को हम चित्र के अनुसार देख के और क्या क्या लिख सकते हैं। AC बराबर AB माइनस BC, ये पूरे AB में से BC को घटा देंगे तो AC निकल आएगा। तो अब हमें प्रश्न में कुल में करना क्या है, हमें AB निकालना है और BC हमें दिया गया है। तो AB निकालने के लिए हमें tan 60 की जरूरत पड़ेगी और tan 60 के लिए हमें बेस की भी जरूरत पड़ेगी BD की। tan ही क्यों लगाएंगे हम, क्योंकि साइन और कॉस में तो कर्ण आ जाएगा, हमें कर्ण की तो आवश्यकता नहीं, हमें आधार की आवश्यकता है क्योंकि दोनों में आधार कॉमन है। तो हम लिखेंगे चित्रानुसार एंगल ADB बराबर 60 अंश, एंगल CDB बराबर 45 अंश, एंगल B बराबर 90 अंश। ये हमें दिए गए हैं। हम चित्रानुसार भी लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं। ये चीजें तो हमने लिख ली जो हमें दी गई हैं। अब हम लगाएंगे सीधा सीधा समकोण त्रिभुज। सबसे पहले 45 डिग्री वाला ले लेते हैं CBD में, जहां पर समकोण बनता है उसको हम बीच में रखते हैं उस बिंदु को। तो CBD में हम लगाएंगे tan 45 डिग्री। ये होता है हमारा लंब बटे आधार। आप लोगों को याद है ना, LAL अपॉन KKA, ये हमने पढ़ा है लाल बटे कक्का। और ये होते हैं साइन कॉस और टेन। तो लंब बटे आधार tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, tan 45 ये होता है 1। अब है लंब बटे आधार, तो लंब है हमारा चित्र के अनुसार BC और आधार है BD, तो ये हो जाएगा BC अपॉन BD। और BC हमें दिया गया है 20 मीटर, तो 1 बराबर 20 बटे BD। BD बराबर हमारा आ जाएगा 20 और ये मीटर। ये BD की वैल्यू आ गई हमारी। अब हम समकोण त्रिभुज ले लेंगे ABD, बड़ा वाला ले लेंगे।
ए बी डी में, जहाँ पर समकोण बनता है उस बिंदु को हम बीच में रखते हैं। ये हो जाएगा tan 60 डिग्री। यहाँ पर भी हो जाएगा ये लंब बटे आधार। tan 60 की वैल्यू है √3। लंब है हमारा यहाँ पर ए बी और आधार है BC, आधार BD। AB अपॉन BD। अब इसको हम हल कर लेते हैं। करनी 3 के नीचे 1 मान लेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो BD गुणा करनी 3 बराबर AB। और हमें AB की ही वैल्यू फाइंड करनी है जब तो हमें AC पता चलेगा। और BD अभी अभी हमने निकाला है 20 मीटर। हम इन तीनों चीज़ों को समीकरण का नाम दे देते हैं। ये है इक्वेशन 1 जो हमने AC की निकाली थी। देखिए AC की हो गई 1, BD की हो गई समीकरण नंबर 2। अब जो निकलेगा AB है ना, तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब हम लिखेंगे समीकरण 3 में BD का मान रखने पर, समीकरण 3 हमारा है AB बराबर BD गुणा करनी 3, तो AB बराबर हमारा आ जाएगा BD यानी कि 20 करनी 3, ये मीटर। यहाँ पर सब जगह बच्चों आपको समतुल्य के निशान जरूर लगाना है, मैं भी भूल जाती हूँ। इसके आपके मार्क्स कट सकते हैं, तो जहां पर भी एक स्टेप से ज्यादा है वहां समतुल्य का निशान आएगा। अब ये AB का मान आ गया, हम अब AB का मान रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। समीकरण नंबर 1 है हमारा AC बराबर AB माइनस BC। ये देख लीजिए चित्र में फिर से, ये AC बराबर हो जाएगा हमारा AB माइनस BC। AB अभी अभी हमने निकाला है, ये हमने निकाला है AB 20 करनी 3 मीटर। तो यहाँ पर हम AB की वैल्यू रख देते हैं, ये है 20 करनी 3 माइनस BC, तो 20 हमें दिया गया है, ये है 20। तो AC बराबर हमारा आ जाएगा, ये 20 हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचा करनी 3 ऋण 1, और यही है हमारा आंसर। तो अब हम लिखेंगे अतः संचार मीनार की ऊंचाई इतनी होगी। तो उम्मीद करती हूँ ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी बनेगा, और परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।